माता की लोकतंत्र की हत्यारी सरकार, हाय 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 हाय। जो स्पीकर महोदय बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, उनके मर्यादा वीडियो हमारे पास है, आप निकाल करके देख लीजिए 2014 से 2019, और विधायक के रूप में उनका आचरण देख लीजिए ना। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, संविधान की बातें कर रहे हैं। उस समय स्पीकर थे दिनेश उरांव जी, माननीय दिनेश उरांव जी। किसने जूते फेंके थे उनके ऊपर? वो आदिवासी नहीं था, एक आदिवासी के ऊपर जूता फेंका, तब तो किसी को नहीं सस्पेंड हुआ था। हम लोगों ने तो कुछ किया क्या? जूता फेंका क्या? गाली गलौज किया क्या? हमने कहीं स्प्रे मारा क्या? हम तो सिर्फ और सिर्फ बैठ करके इस सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहते थे जिन वायदों को करके ये सरकार सत्ता में आई थी। लेकिन इन्होंने सबको ठगा है, इनकी झूठ पकड़ी गई है, इनका नकाब उतर गया है, इसलिए अपनी तानाशाही को यहाँ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन इनकी उम्र अब 2 महीने से ज्यादा नहीं है। नई सरकार आएगी और इस पाखंडी झूठी सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकेगी। 18 विधायकों को निलंबित किया गया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सत्र का 5वां दिन था और 5वें दिन जो है चौथे दिन की घटना के आधार पर ये फैसला लिया गया। सुदिव्य कुमार सोनू जेएमएम विधायक ने ये प्रस्ताव रखा था और प्रस्ताव पर जो है यहाँ पर स्पीकर ने अपनी सहमति बनाई और 18 विधायकों का नाम उन्होंने पढ़ा और सीधे तौर पर उन्हें कल 2 बजे तक के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में इस आदेश के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के तेवर तल्ख दिखे। उन्होंने यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बात की और सीधे स्पीकर पर आरोप लगाए हैं। कई आरोप लगाए हैं, आप ही सुनिए कि अमर कुमार बावरी ने स्पीकर पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ बातें कही हैं। आज लोकतंत्र का हत्या दिन दहाड़े इस सदन में आदरणीय स्पीकर जी ने किया है। राज्य सरकार के इशारे पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के इशारे पर आज बिना किसी दोष के जिस तरह से माननीय स्पीकर महोदय ने अपना जो व्यवहार दिखलाया है, वो साफ दिखलाता है कि राज्य सरकार निरंकुश हो चुकी है। आज लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार ने इस अभूतपूर्व काला अध्याय को रिपोर्टिंग करने से पहले तो यहाँ के जितने भी हमारे पत्रकार हैं उनको आने से रोका आज सदन के अंदर। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बड़े ही अमर्यादित तरीके से, बड़े ही तेज में हमारे तमाम विपक्ष के साथियों को सीधे सुदीप सोनू जी के कहने पर, सरकार के कहने पर सस्पेंड कर दिया। उनका व्यवहार ऐसा था कि भाई कोई सिपाह सलार अगर मैदान में गया है और उनके आका ने कहा है और आका के कहने पर यदि उसने काम नहीं कर पाया तो जो झुंझलाहट दिखती है एक सिपाह सलार की, वैसे ही उनकी झुंझलाहट देख रही थी। और उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को भंग करते हुए एक साथ पूरे देश के इतिहास में किसी विधानसभा के अंदर पूरे विपक्ष को सस्पेंड करने का, लोकतंत्र की हत्या करने का इससे दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है। आज आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से पाकुड़ के गोपीनाथपुर जाने से आसाम के सीएम और हमारे सहप्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी रोका जा रहा है। वो गोपीनाथपुर अब झारखंड का हिस्सा नहीं है, वो देश का हिस्सा नहीं है, वो बांग्लादेश का हिस्सा बन गया है। ये सरकार दिखा रही है तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति। और युवाओं के सवाल पर, जिन युवाओं को 5 लाख बेरोजगारी, 5 लाख रोजगार और 5,000 बेरोजगारी का भत्ता दे के वायदा करके सरकार आई थी, जिन अनुबंध कर्मियों के परमानेंट करने का भरोसा, चाहे वो पारा शिक्षक हो, सहायक अध्यापक हो, पोषण सखी हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, बीपीओ हो, सीआरपी हो, या फिर संविदा कर्मी सारे, कंप्यूटर ऑपरेटर सारे, डाटा ऑपरेटर सारे, मनरेगा कर्मी सारे, अराजपत्रित कर्मचारी सारे, इनके ऊपर उनका कोई जवाब नहीं है। और ये विपक्ष की आवाज़ जो झारखंड की आवाज़ है, उस झारखंड की आवाज़ को दबाने के लिए एक तो बाहर जब रहता है तो आदिवासी युवाओं को इस सरकार के तानाशाही के लिए उनको लाठी से, गोलियों से दबाया जाता है, और सदन के अंदर विधायकों को, चुने हुए विधायकों की आवाज़ को दबाने के लिए अपना विशेषाधिकार का नंगा नाच करते हुए स्पीकर ने जो काम किया है, संविधान के द्वारा यह दिया गया ताकत जो हमसे छीना है, लोकतंत्र के इतिहास में, संविधान के इतिहास में यह एक काला अध्याय है। इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस, आज फिर से कांग्रेस जेएमएम ने मिलकर के एक काला अध्याय लिखा है जिसको जनता कभी नहीं माफ करेगी। मैंने कहा तो पत्रकारों को ये इमरजेंसी है जो कांग्रेस जेएमएम कहती है कि भाई यहाँ अवैध एक डार्क इमरजेंसी चल रही है, एक हिडन इमरजेंसी चल रही है, उनको अपने गिरबां में झांकना चाहिए कि आज उन्होंने जो नंगा नाच किया
उस नंगा नाच को जनता के बीच नहीं जाए, इसलिए पत्रकार सबको भी दर्शक दीर्घा में, पत्रकार दीर्घा में आने की अनुमति नहीं दी। ये साफ दिखलाता है कि यहाँ लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, यहाँ तानाशाही सरकार है जिसने अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों ने एक कसम खाया है कि जब तक इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, युवाओं को उसका न्याय नहीं दिला देंगे, युवाओं के लिए यहाँ के अनुबंध कर्मियों के लिए 1 या 10 विधायकी भी यदि हमको छोड़ना पड़े, उसको त्याग करना पड़े, तो हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक इसके लिए तैयार है। किस तरह से कल हमारे विधायकों को, हम सबको बिजली काट दिया गया, एसी काट दिया गया, हमें निषेध कर दिया गया शौचालय जाने से, हमें बाहर निकलने से रोक दिया गया, किस तरह से हमको उठा करके बेल में यहाँ बेल से बाहर निकाल के लॉबी में रखा गया, लॉबी में भी रुके 2 बजे रात को उठा करके यहाँ बाहर फेंक दिया गया। किस लिए भैया? ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है? अरे कौन सा ताकत आपको दिया हुआ है? ये बपौती नहीं ना आपका, ये विधानसभा इनको लग रहा है कि उनको रजिस्ट्री मिल गया है, उनको किसी वायसराय ने यहाँ रजिस्ट्री कर दिया है और यहाँ बैठे हुए। ये आपकी बपौती नहीं है, ये भारत के संविधान और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और यहाँ जनता ने चुन करके हमको भेजा है। आपके कृपा से हम लोग नहीं आए हैं और ये बातों को समझना होगा। और जिस तरह से आपने अपने अधिकारों का हनन किया है, ये जनता भी देख रही है और आपको उखाड़ करके बाहर फेंकेगी और बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को यहाँ लागू करा के रहेगी। हम लोगों ने 1975 के इमरजेंसी को भी लड़ करके हटाया था और इस अत्याचारी सरकार के इमरजेंसी को भी लड़ के हटाया। क्या रहेगी आगे की रणनीति? आगे हम लोग मैदान में हैं, जनता के बीच है। हमारे सारे माननीय विधायकों को कल तक के लिए निलंबित कर दिया गया है, सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया है। ये सारे लोग डरे हुए हैं, ये सारे लोग बौखलाए हुए हैं, सारे लोग तमतमाए हुए हैं। स्पीकर खड़ा होकर के ऐसे हाथ दिखा करके चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे हाथ दिखा के चैलेंज कर रहे हैं। कभी लगा ही नहीं कि स्पीकर के पद में। यहाँ माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का पहचान करो, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान करके उनको रेखांकित करके उनको बाहर निकालो। और ये स्पीकर जो खुद अथॉरिटी है, आज जिसके ताकत से हो हम लोग के ऊपर कलम चलाएं, वो खुद अथॉरिटी है, वो न्यायाधिकरण के खुद सभापति है, वो खुद बाहर क्या स्टेटमेंट देते हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठ जैसा कोई मामला ही नहीं है। एक न्यायाधिकरण दूसरे न्यायाधिकरण को चैलेंज करता है और संविधान की बातें करते हैं, संवैधानिक परंपरा और विषयों की बात करते हैं। आप पूरी तरह से बायस्ड है, आप पूरी तरह से एक कार्यकर्ता के रूप में, ऐसा कोई भी स्पीकर हम लोगों ने नहीं देखा है जो पार्टी का झंडा लेकर के और अबीर लेकर के इस मंचों पे जाए। और अपने लोगों का कोई उदाहरण है आप लोगों के पास? हम लोग विधानसभा कितने स्पीकर रहे, चाहे सीपी सिंह जी रहे, राम नंदारी जी रहे हो या दिनेश उरांव जी रहे हो, किसी स्पीकर ने ऐसा व्यवहार किया है क्या? इन्होंने मर्यादाएं तार तार की है, इन्होंने लोकतंत्र और परंपराओं का हत्या किया है और हम लोगों को नैतिकता और हम लोगों का आचार सिखा रहे हैं। खुद वो गिल्टी है, वो खुद इसके कल्प्रिट है और जनता इसका जवाब देगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।